इधर के वनों में गाय चराने के लिए जा रहे हैं। और गोपियों को जब संकेत प्राप्त हो जाता है तो एक गोपी दूसरी से कहती है, बहन अब चलो वहां चलना है। कहाँ चलना है? चलो सखी वहां चलिए। कहाँ चले? बोले जहां बसे दही भी बिक जाएगा, गोरस भी बिक जाएगा और श्री ठाकुर जी का दर्शन भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज, इसलिए चलो सखी वहां चालिए जहां बसे मुजराज। श्री ठाकुर जी कर्णयो कर्णिकारम, बिजली को मात करने वाला श्री ठाकुर जी का पीताम्बर है। विप्रदवासा कनक कपशम वैजयंतीम च मालाम, वैजयंती माला को धारण किए हुए हैं और अधरों पर बंसी को धारण करते हैं। ग्रंथान वेणो रधर सुदया पूर्ण यन गोप वृंदई, श्री ठाकुर जी गोप वृंदों से घिरे हुए हैं। अधरों पर जब बंसी धारण करते हैं तो भगवान बंसी को जब बजाने लगते हैं तो ठाकुर जी की बंसी बड़ी विलक्षण है। भगवान की बंसी की ध्वनि को सुनकर के जड़ तो चैतन्य हो जाता है और चैतन्य जड़ हो जाता है। ऐसी श्री ठाकुर जी की बांसुरी। गोपियां तो कहती हैं कि हे नंद नंदन, हमारी गलियों में पहली बार तो आया मत करो, अगर आ भी जाओ तो कोई बात नहीं, बंसी मत बजाया करो। लालन एक विनय सुनियो तो मेरी गलन में आइयो ना, आइयो तो करुणा करके हंसटेर सुनाइयो, गाइयो ना, गाइयो तो अधराधर के धुन मुरली मंद बजाइयो ना, सरसाइयो ना उन प्रेम व्यथा पुन आइयो तो पहुंच जाइयो। आप बंसी मत बजाया करो। ठाकुर जी ने कहा, क्यों? हम बंसी बजाते हैं तो तुम्हें क्या समस्या है? गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। कहा, सरकार आप जब बंसी बजाते हैं, आपकी बंसी की ध्वनि को सुनकर के जलती हुई लकड़ियों में से, लकड़ियों की जो आग जल रही है, जलती हुई लकड़ियों में से पानी बहने लगता है। बंसी की ध्वनि सुन करके तो आग बुझ जाती है, और आग बुझ जाती है तो भोजन कैसे बने? इधर हमको सासू जी की डांट भी सुनना पड़ती है। इसलिए तुम आया मत करो, और आया करो तो बंसी मत बजाया। बांसों में भी एक बार प्रसंग चला। कुछ बांस तो प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, हम तो बांस के बांस ही रह गए, लेकिन हमारे कुल में एक ऐसी लड़की पैदा हुई है जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बन गई। श्री ठाकुर जी जिसको अधरों पर धारण करते हैं, भगवान की पटरानी बन गई, हम धन्य हो गए। हम तो बांस के बांस रहे, लेकिन हमारे कुल में ऐसी लड़की पैदा। कुछ बांस ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे, तो कहा, भैया ये आंसू कैसे? बोले ये दुख के आंसू हैं। आंसू प्रसन्नता के भी होते हैं और दुख के भी होते हैं। ये दुख के आंसू है। दुख के आंसू क्यों है? बोले हम इसलिए दुखी हैं कि हम लोग तो जन्म जाति बांस हैं, और बांस का काम क्या होता है? बोले बांस का काम होता है दूसरे के घर को छाना। पहले बांस से ही घर छाए जाते थे ना, अब लैंटर डलने लगे। पहले बांसों के द्वारा कांच बांस की झोपड़ी बनती थी। तो हम लोगों का काम है दूसरों के घर को छाना, हम लोगों का काम है। लेकिन हमारे कुल में ऐसी कलंकिनी लड़की पैदा हुई कि कितने लोगों के घरों को उजाड़ दिया। जिसने बंसी की ध्वनि सुन ली वो फिर अपने घर का नहीं रहा, घर छोड़ करके वनवास और मस्त हो गया, सब छूट गया उसका घर परिवार। ऐसी बंसी है। भगवान की बंसी बड़ी विलक्षण है। श्री ठाकुर जी की बंसी रंगान वेणो रधर सुदया पूरे अनगोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम राम कीर्ति। बाल बाल भगवान की कीर्ति का गायन करते हुए चले आ रहे हैं। श्री ठाकुर जी की सुंदर छवि का वर्णन है। गायों के फरों से उड़ी हुई रज ठाकुर जी के माथे पर है। पसीने की बूंदें हैं, और उन पसीने की बूंद में जो रज है, गाय माता के चरणों की रज वो भगवान के लग गई है, तो वो चमक रही है चांदी की तरह। ठाकुर जी का चेहरा चमक रहा है। प्रसन्न होकर के श्री ठाकुर जी वृंदावन में बिहारी लाल अधरों पर बंसी को धारण करके प्रवेश कर रहे हैं। बार बार उनकी कीर्ति का गायन करते हुए वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राप सद्गीत कीर्ति ही वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्लोक गुनगुनाया। तब तक सुखदेव जी महाराज मन में सोचने लगे, सुंदर तो बहुत है, लेकिन पता नहीं गुण कैसा है, दया है कि नहीं, कृपा है कि नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति सुंदर बहुत होता है लेकिन कठोर होता है, ठाकुर जी दयालु है कि नहीं। तब तक दूसरे श्लोक का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए दयालु कितने बड़े हैं, जरा देखो। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसान्ते लेभे गतिं धातुचितं ततो अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बड़े आश्चर्य की बात है। बकीयम, बकासुर की बहन बकी, बकी माने पूतना, अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगा करके आई भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने ना तो इसका नाम देखा, ना इसका रूप देखा, ना इसका आचरण देखा, ना इसका भोजन देखा, ना इसका व्यवहार देखा। ठाकुर जी ने कुछ नहीं देखा। नाम क्या है, बोले पूतना। पूत माने पवित्र, नाम माने नहीं, जो जिसका हृदय पवित्र नहीं है, जिसका व्यवहार पवित्र नहीं है, जिसका आचरण पवित्र नहीं है, वो पूतना। काम क्या था, बोले लोक बाल अग्नि, बालकों को मारना, छोटे छोटे बच्चों का ये खून पी जाती थी, राक्षसी कुल खानदान की थी, भोजन ही इसका खून पीना था। अब भगवान के दर्शन करने के भाव से पूतना थोड़ी आई थी, जघान सयाति हृदय, मारने के भाव से आई थी पूतना, मारूंगी जाकर के जहर पिलाऊं। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने पाप सदगतिम, भगवान ने सदगति दे दी। बाद में तो यशोदा मैया को गति मिली, पहले पूतना को दे दी। कहा क्यों, ठाकुर जी ने सोचा भले इसका कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन एक काम तो ये बढ़िया कर रही है। कहा क्या, बोले जो ये काम कर रही है यही तो यशोदा मैया भी काम करती है। यशोदा मैया भी मुझे स्तनपान कराती है और ये भी स्तनपान करा रही है, तो यशोदा मैया को जो गति बाद में ठाकुर जी ने दी, पहले पूतना को दे डाली। इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। अहो बकीयम, बड़े आश्चर्य की बात है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसान्ते लेभे गतिं धातुचितं ततो कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा दया का धाम है ठाकुर। सुना तो दौड़े चले आए सुखदेव भगवान, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी हमें तो भागवत धर्म का उपदेश करो। महाराज जनक के पास में भी भेजा परीक्षा लेने के लिए, उत्तीर्ण हुए। अच्छा, महाराज जनक जो है ये गुरुजी, श्री सुखदेव भगवान के गुरुजी हैं। सुखदेव भगवान चेला, कभी कभी गुरु से आगे शिष्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बोले गुरुजी के सामने तो दो रूपों में ब्रह्म प्रकट होकर के आया। तब गुरुजी ने पहचाना, ये नहीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। ये मूर्ति मधुर मनोहर देखी, ओ भयं विदेह विदेह विसेखी। सामने जब प्रकट हुए तो पहचाना, लेकिन यहाँ अभी सामने प्रकट नहीं हुए, अभी केवल सुना भर है और लगन लग गई। पहुंच गए, वेद व्यास भगवान ने इनको सुनाना प्रारंभ किया। वेद व्यास भगवान ने इनको सुनाना प्रारंभ किया। अच्छा, देवर्षि नारद ने व्यास जी के लिए चतुश्लोकी भागवत सुनाई और कहा कि बिना संतों की कृपा की ये सुलभ नहीं होता। इसी प्रसंग में अपने पूर्व जन्म का चरित्र भी सुनाया कि पहले मैं भी दासी पुत्र था और संतों की कृपा हुई, तब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं पहले दासी पुत्र था, मेरी माता संतों की यहाँ सेवा करती, गाय का गोबर डालती, वहाँ लेपन करती, झाड़ू लगाती, गायों की सेवा करती, संतों की सेवा करती। चातुर्मास यज्ञ था, संत पधारे बाहर से और संत भगवान के पास में सुंदर से लाल जी थे, लाल जी की सेवा करते, सुंदर पोशाक पहनाते। बालकों का हृदय तो पूरा कागज होता है। देखा छोटे से थे, नारद जी कहते हम छोटे से थे, और हमने देखा इनके ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, ऐसी सुंदर सुंदर पोशाकें हैं, पहना रहे, आरती कर रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा, सो हम तो उसी में रमे। अब जैसे ही रमे उसमें, अब संतों का चलने का समय आ गया, तो हमने कहा महाराज जी हम भी साथ में चलेंगे, रोने लगे। इतने में माता आ गई
और माता ने कहा कि आप अगर इसको लेकर के चले जाओगे तो बुढ़ापे में हमारा कौन साथ देगा, इसलिए आप इसको ना ले जाएं। तो संतों ने एक मंत्र दे दिया, नमो तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्राज्ञमरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा इसी मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने सोचा चलो मंत्र मिला है तो जाप कर लें। माला लेकर के जाप करने को बैठे, माता जी ने सोचा कि ये बाबा जी बन जाएगा, अभी से भजन कर रहा है, कहीं बाबा बन गया तो। माताओं को एक ही चिंता होती है कि बाबा ना बने और सब बन जाए। लेकिन संत, जिस घर में एक वैष्णव पैदा हो जाता है, एक वैष्णव बन जाता है, जिस घर में उसकी 21 पीढ़ी कर जाती है, 1-2 पीढ़ी की बात नहीं है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, वो कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है। वो धरती पवित्र हो जाती है, पुण्यवती धरती हो जाती है, वो माता की पूंछ धन्य हो जाती है, वो कुल धन्य हो जाता है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी और पितरलोक में रहने वाले पितृलोक भी अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, प्रसन्न रहते हैं। एसाम कुलम वैष्णव नाम देयम, जिस कुल में एक भगवान का भक्त पैदा हो जाता है, एक वैष्णव पैदा हो जाता है। ऐसी महिमा है महाराज। माता जी आई और उन्होंने माला झोली पकड़ करके, अभी से भजन करोगे, अभी से भजन नहीं करना। नारद जी को बड़ी गुस्सा आई कि भगवान के भजन में ये बाधा बन रही है, इससे मर जाए तो ठीक। जैसे ही नारद जी ने मन में विचार किया, सायंकाल गाय दोहने के लिए गई थी, रास्ते में पड़ा हुआ काला नाग उसके ऊपर पैर पड़ गया, नाग ने डस लिया, सर्प ने डस लिया और माता की मृत्यु हो गई। नारद जी रोने लगे, एक आंख से गर्म आंसू निकला और एक आंख से ठंडा आंसू निकला। नारद जी कहते हैं गर्म आंसू, बोले ये दुख का है, ठंडा आंसू, बोले ये प्रसन्नता का है। दुख का आंसू तो इसलिए निकला, दुख तो इस बात का हुआ कि संसार में केवल एक मेरी माँ ही तो थी, अब वो भी छोड़ करके चली गई। प्रसन्नता इस बात की हुई कि भगवान के भजन में बाधा करती थी माँ, अब वो ही नहीं है, अब तो प्रेम से भजन करेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो भी कंटक दूर हो गया। नारद जी ने प्रेम से भगवान का भजन किया और जैसे भजन किया, भजन करते करते आकाशवाणी हुई कि अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और नारद जी को भी प्राप्ति हुई। पहले जन्म में उपवर्ण नाम के गंधर्व थे, और दूसरे जन्म में दासी पुत्र हुए, फिर तीसरे जन्म में भगवान ब्रह्मा की गोद से इनका प्राकट हुआ। भगवान ने इनको एक वीणा दी, देवदत्ता विमाम वीणाम स्वरब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमान शरभ्यम। पृथ्वी पर उसी वीणा को लेकर के ये विचरण करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण
देवर्षि नारद एक बार भगवान के पास में पहुंचे और भगवान से कहा कि श्री ठाकुर जी, संत दर्श की महिमा का फल क्या है? संत दर्श हो जाए उसका फल क्या है? ठाकुर जी ने कहा, नारद जी, संत के दर्शन का फल सामने ये तालाब दिख रहा है, इसमें जो मछली है उससे पूछो। और जाकर के मछली से पूछा कि संत दर्श का फल क्या है? मछली ने कहा कि संत दर्श का फल सामने जो वृक्ष है, 1 वर्ष के बाद में इस वृक्ष के ऊपर एक तोता आपको मिलेगा। उस तोता से पूछना, वो बताएगा संत दर्श की महिमा क्या है। 1 वर्ष के बाद में नारद जी आए, देखा वृक्ष पर तोता बैठा है। तोता से पूछा कि संत दर्श की महिमा क्या है? तोता ने कहा कि सामने जो श्यामा गौ बंधी हुई है, इस गाय के बछड़ा होगा 1 साल के बाद में, उससे पूछना संत दर्श की महिमा क्या है, वो आपको बताएगा। 1 वर्ष के बाद में नारद जी फिर पहुंचे और पूछा, संत दर्श की महिमा क्या है, उसका फल क्या है? जैसे पूछा तो बछड़े ने कहा कि यहाँ का जो राजा है, उस राजा के संतान है और 1 साल के बाद में एक बेटा होगा, वो आपको बताएगा कि संत दर्श की महिमा का फल क्या है, वो बताएगा। 1 वर्ष के बाद में नारद जी पहुंचे, राजा की लड़की से पूछा कि संत दर्श की महिमा का फल। लड़का बोला और मुस्कुराने लगा, बोले महाराज अभी भी आपकी समझ में नहीं आई, संत दर्श की महिमा क्या है, उसका फल क्या है? कितना बड़ा फल है संत के दर्शनों का। कहा कि कितना बड़ा फल है? बोले पहले में मछली था, जल में रहने वाली मछली था, फिर आप जैसे संत का दर्शन किया, सुबह तोता बन गया, फिर आपका दर्शन मुझे मिला, सुबह गाय का बछड़ा बन गया, फिर आपका दर्शन मुझे मिला, सो मैं राजकुमार बन गया, और अब आपका दर्शन मिला है तो फिर मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, अब संसार में भी आने की आवश्यकता नहीं है। ये है संत दर्श की महिमा का फल। बड़ी सुंदर देवर्षि नारद ने व्यास जी को कथा सुनाई और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को, अच्छा सुखदेव जी महाराज ने तो कृष्ण कथा पूछी, ये कृष्ण कथा हमारे लिए सुनाओ, लेकिन व्यास जी महाराज कृष्ण कथा की जगह परीक्षित जी के जन्म की कथा कहने लगे। कहा क्यों? बोले परीक्षित के जन्म की कथा से कृष्ण कथा का उदय होता है, इसलिए परीक्षित जी के जन्म की कथा कहने लगे। राजन से जन्म कर्म का उदय होता है पांडवों के वंश की कथा से, परीक्षित जी के जन्म की कथा से। कौरव और पांडवों में दोनों में युद्ध चल रहा है और ऐसा युद्ध हो रहा है, अंतिम युद्ध हुआ भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध। ऐसा गदा युद्ध चला, दुर्योधन का जो शरीर है वो वज्र का शरीर, क्योंकि एक बार गांधारी ने कहा दुर्योधन से कि बेटा मेरे जितने बेटा थे सबके सब मारे गए, केवल तुम ही बचे हो, इसलिए एक काम करो, तुम कल निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाना, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल लूंगी, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरी दृष्टि जब तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी तो तुम्हारा शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा, इसलिए कल निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने। और जैसे ही गांधारी ने कहा, दुर्योधन वस्त्र उतार ही रहा था कि द्वारकाधीश भगवान पहुंच गए, और जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। ये ऐसे नटखट हैं कि जो ये करना चाहते वही होता है। मुस्कुराने लगे। दुर्योधन ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? बोले वैसे ही हंस रहे हैं। बोले कुछ तो होगी बात, क्यों हंस रहे हैं बताओ? तो बोले हम इसलिए हंस रहे हैं, तू ये कर क्या रहा है? बोले कुछ नहीं, माँ ने कहा है कि निर्वस्त्र होकर के आओ। फिर और ठटा के हंसने लगे ठाकुर जी। बोले आप क्यों हंस रहे हो इतनी जोर से? बोले इसलिए हंसी आ रही है कि तू नन्हा सा तो बालक है नहीं, छोटा सा इतना बड़ा हो गया, अब माँ के सामने तू निर्वस्त्र जाएगा, तुझे शर्म नहीं आएगी? दुर्योधन ने कहा कि मैं तो बहुत देर से सोच रहा हूँ कि निर्वस्त्र होकर के कैसे जाऊं, लेकिन समस्या है, क्या करूं बताओ कृष्ण, तुम ही बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो मैं कब कह रहा हूँ कि वस्त्र पहन करके जाओ,
मैं भी तो नहीं कह रहा हूं कि वस्त्र पहन करके जाओ। बोले तो क्या करें? बोले सामने एक कदली लगी हुई है, इसलिए कदली का एक पत्ता अपनी कमर से लपेट ले, केले का एक पत्ता अपनी कमर से लपेट ले, तो वस्त्र भी हो जाएगा। मेरे वस्त्र भी, वस्त्र तो है नहीं तो मर्यादा भी हो जाएगी। हाँ कृष्ण तुम नहीं आए होते तो मेरी इज्जत कौन बचाता। ठाकुर जी सोचने लगे मन ही मन में, हमी को तो पता है कि तुमको मरवाना कैसे है, ये भी हमको पता है। इसलिए केले का पत्ता कमर से लपेट लिया। लपेट करके जब पहुंचा, गांधारी ने आंखों की पट्टी जैसे खोली, आंखों की पट्टी जब खोली गांधारी ने, तो आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा तूने ये क्या किया? मैंने तो कहा था कि निर्वस्त्र होकर के आना, तूने ये क्या कर लिया? कहा मां मैं तो निर्वस्त्र होकर के ही आ रहा था, लेकिन वो द्वारकाधीश, इतना कहा कि द्वारकाधीश, गांधारी समझ गई कि मेरे 99 पुत्रों को उन्हीं ने मरवाया है और तुझे भी वही मरवाएंगे। युद्ध जब हो रहा था तो बार बार जब भीम गदा का प्रहार करते हैं तो गदा इनकी छूट जाती है हाथ से, क्योंकि पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का है, और दुर्योधन जब गदा का प्रहार करता है तो भीम लचक जाते हैं। अब ऐसा गदा युद्ध चल रहा है। देखो ये भीम जो है ना, ये धर्म के स्वरूप है, दुर्योधन अधर्म का स्वरूप है। विजय धर्म की होना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो धर्म की तरफ से लड़ रहा है, धर्मात्मा है, वो परास्त होते हुए दिखता है। होता तो नहीं है, लेकिन दिखता है कि ये परास्त होने वाला है, और अधर्म ये जीतने वाला है। क्यों? हम धर्मात्मा होकर के भी दुखी हैं। भगवान कहते हैं कि तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, तुम धर्मात्मा हो, लेकिन तुम्हें सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो रही? बोले तुम मेरी तरफ देख करके नहीं चल रहे हो। चल तो रहे हो लेकिन मुझे याद करके नहीं चल रहे, मेरी तरफ देख करके नहीं चल रहे। तुम धर्मात्मा हो तो सदैव मेरा स्मरण करके काम करो, मेरा स्मरण करते रहोगे तो तुम्हें विजय मिल जाएगी। और भीम ने जैसे ही भगवान की तरफ देखा तो ठाकुर जी ने अपनी जंघा पर हाथ ठोक दिया, यहां मार, यहां ये है जगह। और जैसे ही इशारा मिला, गदा का प्रहार किया। भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम ततेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा भीमर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। और जैसे ही उसकी दोनों जंघाओं को भग्न कर दिया भीम ने, अब पड़ा हुआ रो रहा है, कलह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पधारे। कहा मित्र ये किसने तुम्हारी दशा कर दी? मैं संकल्प लेता हूं पांचों पांडवों का सिर कलम करके, मैं कल का सूर्यास्त नहीं हो पाएगा, मैं पांचों पांडवों का सिर कलम करके लाऊं। और अश्वत्थामा ऐसा संकल्प लेकर के चले गए, मैंने तुम्हारा नमक खाया है। और यहां पर पांडवों को विजय मिली। अच्छा रोजाना युद्ध करके जब भगवान द्वारकाधीश आते थे ना, तो नीचे उतर जाते, और नीचे उतर करके अर्जुन से कहते, हे कुंती नंदन आप नीचे उतरे। लेकिन जिस दिन पांडवों को विजय प्राप्त हो गई, उस दिन भगवान द्वारकाधीश ने रथ को नहीं छोड़ा। रथ पर बैठे बैठे अर्जुन से कहते, अर्जुन तुम नीचे उतरो। अर्जुन ने कहा प्रभु रोजाना तो आप नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके कहते, हे कुंती नंदन आप नीचे पधारे, लेकिन आज आप बैठे। भगवान ने कहा पहले उतर जाओ, बाद में बताएं। और जैसे ही अर्जुन रथ के नीचे उतरे, भगवान ने जैसे ही रथ का परित्याग किया, उधर हनुमान जी महाराज को भी इशारा कर दिया। हनुमान जी महाराज भी कपिध्वज है ना, अर्जुन के रथ के झंडे में हनुमान जी महाराज बैठे थे, उनको भी इशारा किया कि पांडवों को विजय मिल गई, हे आंजने अब आप भी पधारे। श्री हनुमान जी महाराज पधारे, और श्री ठाकुर जी जैसे ही रथ से उतरे तो जैसे कपूर में आग लगा दी जाती है, कपूर जलने लगता है, ऐसे अर्जुन का रथ भी धाए धाए करके जलने लगा। अर्जुन घबरा गए, प्रभु ये क्या? भगवान ने कहा यही दशा तेरी हो जाती, अगर तू नीचे नहीं उतरता तो आज तू भी ऐसे जल जाता। पता है अर्जुन, कर्ण के बाणों ने तेरा रथ तो कब का जला दिया, लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि पांडवों को मैं विजय दिलाऊंगा। तो जब तक मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं, जब तक हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे
बैठे हैं तब तक तुम्हारे रथ का बाल बांका नहीं होता। आज हनुमान जी महाराज भी उतर गए और मैं भी उतर करके अगर आ जाता तो फिर तू भी ऐसे ही जल जाता। भगवान जिसके रक्षक है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। सभी पांडव तो सर्दी पड़ रही है, रजाई ओढ़ करके अपने अपने महलों में सो रहे हैं, गांवटियों में, लेकिन भगवान द्वारकाधीश को नींद नहीं आती। श्री ठाकुर जी हाथ में छड़ी लेकर के मानो पहरेदारी कर रहे हो, इधर से उधर उधर से इधर। रात्रि के 1 बजे अर्जुन की नींद टूटी। अर्जुन ने आकर के देखा, हे द्वारकेश आप नहीं सोए, आप ये क्या कर रहे हैं, आप पहरेदारी कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आई। भगवान ने कहा कि इसी रात्रि में तो आज ही तो हमको विजय प्राप्त हुई है, कोई भी शत्रु रात्रि में प्रहार कर सकता है, इसलिए जागना जरूरी है, और तुम लोगों को तो चिंता है नहीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, भगवान हम लोगों की चिंता करने वाला जब स्वयं जाग रहा है तो हम लोगों को क्या चिंता, हमारी चिंता करने वाले स्वयं जाग रहे। प्रभु हमें भरोसा है, हमने तो अपने जीवन की बागडोर आपके हस्त कमलों में समर्पित कर दी है, अब हमें कोई चिंता नहीं। भगवान ने कहा तो ये जगह ठीक नहीं है, चलो दूसरी जगह। पांडव वहां से चले। द्रौपदी के पुत्रों का समय आ गया, तब वहीं पर शयन कर रहे। रात्रि में अश्वत्थामा ने प्रवेश किया। युधिष्ठिर का बेटा बिल्कुल युधिष्ठिर जैसा लगता, भीम का बेटा देखने में बिल्कुल भीम जैसा, हूबहू पांचों पांडवों के बेटा देखने में बिल्कुल पांचों पांडवों जैसे लगते। और अश्वत्थामा ने सोचा यही पांचों पांडव हैं, और सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को के सिरों को कलम कर मैं दुर्योधन को बताऊंगा, एक थैले में डाल लिए और जाकर के दुर्योधन से कहा कि मित्र मैंने अपना संकल्प पूरा कर लिया, पांचों पांडवों का सिर कलम करके लाया हूं। दुर्योधन ने कहा मेरे 100 भाइयों को मारा है केवल भीम ने। पूरे महाभारत का आप दर्शन करेंगे, भीम की गदा से ही 100 के 100 मरे। गांधारी के 100 बेटा केवल भीम की गदा से। दुर्योधन ने कहा कि मुझे भीम से बहुत दुश्मनी है तो भीम का सिर ला, और भीम के बच्चे का सिर दिया, हाथ में पकड़ा और दबाया तो कड़कड़ होकर के टूट गया, और दुर्योधन की आंखों से अश्रु धारा छूट गई। दुर्योधन रोने लगा, कहा मित्र ये भीम की खोपड़ी नहीं हो सकती, तूने तो बड़ी भारी भूल कर दी, ये भीम की खोपड़ी नहीं। और चेहरे देखा, और जैसे ही दुर्योधन ने चेहरे देखे तो फूट फूट करके रो पड़ा, आंखों से अश्रु झरने लगे, और कहा तूने ये क्या कर दिया, तूने तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तूने ये क्या किया। ये पांचों पांडव नहीं बल्कि ये द्रौपदी के पांचों पुत्रों की तूने हत्या कर डाली। सुख और दुख दोनों एक साथ आए, इसका तो प्राणांत हो गया। लेकिन उस मां की करुणा का कौन वर्णन कर सकता है। द्रौपदी रोजाना अपने पुत्रों को जगाने के लिए जाती, थाली में दूध के गिलास लेकर के बच्चों को ले जाती, और आज कक्ष में जैसे ही द्रौपदी ने प्रवेश किया तो देखती क्या है कि रक्त से रंजित भूमि, खून ही खून पड़ा है, और नजर जब पहुंची तो बिस्तरों पर पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सिर तो कोई काट करके ले गया। कौन मां ऐसी होगी जो अपने 5-5 पुत्रों की हत्या देख सके। द्रौपदी के हाथ से वो थाली छूट गई, दूध के गिलास नीचे धड़क गए, और करुण क्रंदन करने लगी, कुर्री पक्षी की तरह विलाप करने लगी, रोने लगी। दौड़े दौड़े अर्जुन आए, अर्जुन ने आकर के कहा देवी तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, 5-5 बालकों की हत्या की है, मैं संकल्प लेता हूं उसे छोड़ूंगा नहीं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानं तदा ताम सांत्वयन्नाभ किरीटमाल। रोते हुए विलाप करते हुए द्रौपदी को देखा। पिता तो अपने ज्ञान से अपने आप को संभाल लेता है,
लेकिन जिस माँ के सामने उसका बेटा चला जाए, वो करुणामयी माँ अपने आप को संभाल नहीं पाती, जीवन निकल जाता है माता का। कैसे कैसे अपने बालक का पालन पोषण करके बड़ा करती है। माता को देखो बेटे पर, वो कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। मलमूत्र साफ करती उसका, बलहारी उस पर जाती है। ऐसी माता को त्यागे जो, वो पुत्र नरक का गामी है। वो पुत्र नहीं है कुपुत्र, कहलाता दूध हरामी है। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था वैष्णो देवी। हमने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले वैष्णो देवी जा रहे हैं। किस लिए? बोले भगवती वैष्णो देवी के चरणों में नारियल तोड़ेंगे। क्या होगा? नारियल तोड़ने से, नारियल फोड़ने से वैष्णो देवी प्रसन्न हो जाएंगी, इसलिए जा। उससे पूछ दिया भैया वैष्णो देवी के दरबार में तुम नारियल तोड़ोगे, वैष्णो देवी प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारी जो जन्मदात्री मां है जिसने तुम्हें जन्म दिया, कभी उसके भी चरण छूते हो कि नहीं? अकड़ करके बोल पड़ा महाराज उसके बारे में बात मत करो, उससे मेरी बिल्कुल नहीं पड़ती है, कई सालों से मैं उससे बोला नहीं। मैंने कहा अरे नालायक, जिस मां ने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में धारण किया, अपने गर्भ में रखा, पाल पोस करके इतना बड़ा किया, और उस मां को छोड़ करके, उस मां को ठुकरा करके जगत जननी मां वैष्णो के पास में तू जा रहा है, नारियल तोड़ेगा, भगवती प्रसन्न हो जाएंगी। नारियल की कौन कहे तू अपनी खोपड़ी भी फोड़ देगा, भगवती तुझे दर्शन देने वाली नहीं है, वो मुख मोड़ लेगी। तू अपनी जन्मदात्री मां को छोड़ करके जा रहा है। सारे पैमाने मिल जाएंगे आपको, लेकिन इन माताओं के हृदय की गहराई कितनी है, इस गहराई को नापने का, इनके हृदय की गहराई को आज तक कोई नाप नहीं सकता, कोई नापा नहीं। वात्सल्य करुणा से पूरित है इनका हृदय। द्रौपदी ने देखा 5-5 बालकों की हत्या। अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन ने तुरंत गांडीव को संभाला। भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ा है और तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए। पता चला ये जघन्य अपराध किसने किया? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने की। पीछे रथ लगा दिया। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मेरे पीछे आ रहे हैं, अपने प्राणों को बचाऊं कैसे? अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन का शरीर दग्ध होने लगा, शरीर जलने लगा। अर्जुन ने तुरंत भगवान द्वारकाधीश को प्रणाम किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरा शरीर जल रहा है। भगवान ने कहा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, और तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, लौटाना जानते हो, उसको तो केवल चलाना आता है। तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराए, लग रहा था मानो प्रलय होने वाला है, और तुरंत पकड़ लिया अश्वत्थामा को। भगवान ने गीता का उपदेश तो किया है, लेकिन परीक्षा नहीं ली थी। आज ठाकुर जी ने अर्जुन के धैर्य की परीक्षा ली। अर्जुन, तुमने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है कि मैं इसे मार दूंगा, मार दो। देखो
मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरधम भीतम नारिपुमहंति धर्मवि। जो मत्त हो, उन्मत्त हो, प्रमत्त हो, सोता हुआ हो, बालक हो, मूर्ख हो, रतिहीन हो, स्त्री हो, पागल हो, शरणागत हो, भयभीत हो, निहत्ता हो, शस्त्रहीन हो, ऐसे के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, ऐसे को मारना नहीं चाहिए, ये तो धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन जो आताताई हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। आताताई है, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र रखने वाला आताताई हो जाता है। ये आताताई है, इसे मार दो। लेकिन आज अर्जुन के हृदय ने मन में विचार किया, ये भले ही आताताई हो लेकिन मेरा गुरुपुत्र है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कुछ कहा नहीं, अर्जुन ने प्रभु द्रौपदी तरफ इशारा किया, रथ के पिछले भाग में पटक लिया और द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है। किसने ये जघन्य अपराध किया? अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम्हारे बालकों का हत्यारा ये सामने है, अब बोलो इसे करना क्या है? गड्ढा खोद करके गाड़ना है कि अग्नि में जलाना है, कैसे मारना है? लेकिन धन्य है अर्जुन जो है ना, अर्जुन साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। लेकिन धर्म की मूल दया हुआ करती है। धर्म अगर अर्जुन है तो दया है द्रौपदी। और द्रौपदी ने जैसे ही देखा तो देखते ही कि ये बंधा हुआ है और इसने बालकों की हत्या की है, इसलिए इसका सिर भी झुका हुआ है, अपने आप में ये गला जा रहा है। द्रौपदी ने देखा और द्रौपदी ने तुरंत मस्तक झुका लिया, प्रणाम किया, ये मेरा गुरुपुत्र है। और द्रौपदी रो पड़ी। द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा चलने लगी। द्रौपदी ने कहा, ये क्या कर रहे हो अर्जुन? उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतां मे स ब्राह्मणो नितरां गुरु। इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है। क्या कर रहे हो तुम? इससे मारना मत। गुरुपुत्र के हृदय में भी तो गुरुजी होते हैं। जिन गुरुजी ने अपने पुत्र को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, तुम्हें चलाना सिखाया, लौटाना सिखाया, ये गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है, तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी। अर्जुन छोड़ो इसे, ये तो वंदनीय है। और फिर द्रौपदी रो करके कहने लगी, एक पुत्र को मरने की पीड़ा क्या होती है वो तो एक मां ही समझ सकती है अर्जुन। मैं एक मां हूं और मेरे 5-5 बेटे मारे गए, मैं समझ सकती हूं पुत्र को मरने की पीड़ा क्या होती है। और इसकी मां वृद्धा गौतमी के सहारा तो यही है ना, मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता। गुरु द्रोणाचार्य महाराज तो अब है नहीं, वृद्धा मां गौतमी रोएगी और कहेगी, द्रौपदी तेरे तो पुत्र मारे ही गए थे, तूने मेरा पुत्र भी मरवा दिया। द्रौपदी ने कहा, आज मेरी गोद सूनी हो गई, लेकिन अर्जुन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी दूसरी मां की गोद भी सूनी हो, मां गौतमी की गोद सूनी हो, मैं कभी नहीं चाहती, इसलिए इसको छोड़ दो। भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा इनका स्वभाव देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। वाम स्वभाव कृपया ननाम, जब प्रणाम किया, देखते ही प्रणाम किया, नहीं तो 5-5 बालकों का हत्यारा। लेकिन धन्य है द्रौपदी के हृदय की करुणा। लेकिन भीम अकड़ करके खड़े हो गए। जब कहा कि इसको छोड़ दो तो भीम की लाल आंखें हो गई। भीम ने कहा, अगर इसको छोड़ दोगे, इसको नहीं मारोगे तो देखते देखते मेरे शरीर में आग लग जाएगी, मैं जल जाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, भैया जो धर्मशास्त्र कहता हो सो करो। अर्जुन ने कहा, मारे। अब घर में ही धर्म संकट खड़ा हो गया। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, भीम कहते हैं मारो, तो छोड़े कि मारे, बात समझ में नहीं आती। तुरंत अर्जुन ने भगवान द्वारकाधीश से पूछा, हे द्वारकाधीश, अब आप ही बताओ कि करें क्या, इसे मारे कि छोड़े? भगवान ने कहा कि हम अपनी तरफ से तो कभी कुछ कहते ही नहीं है, अब जो शास्त्र कह रहा है सो हम बता रहे हैं। शास्त्र क्या कहता है
बोले शास्त्र तो कहता है ब्रह्म बंधुर नहंतव्या ताताई धारणा मये वो भय मामनातम परिपाह्य अनुशासन। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण कोई कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई कैसा भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है। बात समझ में आई? ये टेढ़े हैं तो इनका बोलना कितना टेढ़ा है कोई नहीं समझ सकता। अब ये ब्राह्मण भी है, ये बालकों का हत्यारा भी है, इसको मारे कि छोड़े, छोड़े कि मारे, बात समझ में नहीं आती। भीम तो अपना माथा ठोकने लगे, हे भगवान ऐसे न्यायाधीश दो चार और हो जाए सोई सीताराम। लेकिन अर्जुन को समझने में टाइम नहीं लगा, अर्जुन तुरंत समझ गए। संभावित कह अपजस लाहु मरण कोट क्षमता हो। जिस पुरुष का जिस भरी सभा में सम्मान होता हो उसका घोर अपमान कर दिया जाए, ब्राह्मण का घोर अपमान ही उसकी मृत्यु है। जितनी बार वो याद करेगा मरने से ज्यादा पीड़ा होगी। माथे में जो मणि थी उसको निकाल लिया, आधे सिर के बाल, आधी मूछ दाढ़ी के बाल मुड़ा करके माथे से मणि निकाल करके और धक्का दे करके अपमान करके भगा। अब सब यहां पर पिंड दान कर रहे हैं। पुत्र शोक में सब संतप्त थे, पिंडदान युधिष्ठिर जी कर रहे थे। और पिंडदान करते करते जब सबका नाम ले लेकर के पिंडदान कर रहे थे, युधिष्ठिर जी के पीछे खड़ी मां कुंती मां की आंखों में आंसू है, और मां कुंती ने युधिष्ठिर जी से कहा, मां कुंती ने युधिष्ठिर से कहा, बेटा एक कर्ण के नाम का भी पिंडदान कर देना। मां कर्ण के नाम का पिंडदान? बोले हाँ। कर्ण ना तो हमारा रिश्तेदार था, ना हमारा नातेदार था, हमारा सगा संबंधी कोई नहीं था, उसके नाम का पिंडदान क्यों करें? आज कुंती अपने आप को रोक नहीं पाई और कुंती रो पड़ी। कहा, बेटा कर्ण तुम्हारा नातेदार, रिश्तेदार, सगा संबंधी नहीं था, बल्कि कर्ण तो तेरा सगा बड़ा भाई था। सूर्य भगवान की कृपा से कुआरे में कर्ण ने जन्म लिया। लोक लज्जा की वजह से मैंने पिटारी में बंद करके उसको नदी में बहो दिया, और एक राधा नाम की दासी ने उसका पालन पोषण किया। इसलिए कौंते नंदन कर्ण से वो राधे नंदन कर्ण हो गया। वो तुम्हारा सगा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने इस बात को सुना, युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए, और युधिष्ठिर ने कहा, मां जब कभी मैं युद्ध करते समय कर्ण के पैरों की तरफ मेरी नजर जाती तो मुझे लगता कि कर्ण के पैर मेरी माता कुंती के चरणों जैसे क्यों लगते, कर्ण के पैर मेरी माता कुंती के पैरों जैसे क्यों लगते। मुझे पता नहीं, अगर मुझे यह पता होता कि दानवीर कर्ण मेरा सगा बड़ा भाई है तो हम 5 भाइयों में से कोई मर जाता, दानवीर कर्ण को इस धराधाम से जाने नहीं देते। ऐसा दानी कर्ण होने वाला नहीं है। मां तुमने ये बात छुपा करके ठीक नहीं किया। और युधिष्ठिर जी को आवेश आया, युधिष्ठिर जी ने उसी समय श्राप दे दिया, तुमने इस बात को छुपा करके ठीक नहीं किया, मैं श्राप देता हूं। आज के बाद में किसी भी माता के पेट में कोई बात बचेगी नहीं। इसलिए माताओं से अगर कोई बात कह दी तो कोई भूल नहीं, लेकिन बात कहने के बाद में अगर ऊपर से कह दिया कि सुनो इस बात को किसी से कहना नहीं है, तो डबल गलती कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी का। कह दिया तो कोई गलती नहीं, लेकिन कहने के बाद में अगर संपुट लगा दिया कि इसको किसी से नहीं कहना, तो फिर तो बिना कहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तो श्राप है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो कहने लायक हो वही कहना चाहिए। ठाकुर जी ने तो कह दिया, और यहां पर भगवान ने भी गांधारी को समझाया। गांधारी बहुत विलाप कर रही थी, ठाकुर जी ने समझाया कि अब रो मत। गांधारी को भी क्रोध आया। गांधारी ने भगवान से कहा कि मैं जानती हूं मेरे सारे परिवार को तुम्ही ने मरवाया है, तो कृष्ण मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाए, तुम्हारा परिवार भी सब चला जाए। रात्रि में भगवान ने विश्राम किया, और श्री ठाकुर जी की जब चलने की तैयारी हुई, हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी के लिए जब चलने की तैयारी हुई, भगवान रथ पर बैठने वाले थे। इतने में ठाकुर जी ने क्या देखा, ये कोई विधवा नारी
भगवान की तरफ दौड़ी दौड़ी आ रही है, रोती हुई विलकती हुई, प्रभो त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस। पाहिमाम मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। भगवान ने जब गौर से देखा, कहा उत्तरा तुम, ये अभिमन्यु की पत्नी है, परीक्षित की मां है उत्तरा, तुम उतरे? हां प्रभु, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर दग्ध हो रहा है। भगवान समझ गए ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टताई को नहीं छोड़ता। आश्रम पर पहुंच करके उसने यही विचार किया कि अब पांडवों के वंश में कौन बचा, अब तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। जब ध्यान किया तो अरे अरे, जिस समय अभिमन्यु मारा गया था उस समय ये खबर थी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती, अगर वो कहीं रह गया तो फिर से पांडव वंश कौरव वंश चल जाएगा। इसलिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र चला। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा उत्तरे देखो कितने रक्षक खड़े हैं, गदाधर भीम खड़े हैं, धर्म की मूर्ति दुष्टर खड़े हैं, गांडीवधारी अर्जुन खड़े हैं, रूप और ज्ञान के धनी नकुल सहदेव खड़े हैं, इनसे सहायता मांगो। उत्तरा ने कहा यत्र मृत्यु परस्परम, ये भी तो एक न एक दिन मृत्यु के गले लगने वाले हैं, और जो स्वयं मरने वाला है वो दूसरे को जीवन दान दे नहीं सकता। फिर जो मेरी सासू माँ ने भूल की है मैं वो भूल नहीं कर रही, मैं किसी दूसरे की तरफ नहीं देख रही हूं, मैं केवल आपकी तरफ देख रही हूं, आप मेरी रक्षा करो। मानो भगवान ने ये कहा कि उतना शरीर तो नाशवान होता है, शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होना है, हो जाने दो, इस शरीर की इतनी चिंता क्यों। उत्तरा की आंखें भर आई और उत्तरा ने कहा भगवान मुझे मेरे शरीर की तनिक भी चिंता नहीं है, शरीर जलकर के भस्म हो जाए, लेकिन मुझे चिंता है तो केवल एक बात की है। सारा विश्व इस बात को जानता है कि पांडवों के वंश के रक्षक भगवान द्वारकाधीश हैं, और पांडवों के वंश को चलाने वाला मात्र एक बीज है जो मेरी कोख में पल रहा है, मेरे गर्भ में पल रहा है। अगर कहीं इसको कुछ हुआ तो संसार के लोग कहेंगे जिस वंश के रक्षक भगवान द्वारकाधीश थे वो वंश भी निर्वंश हो गया, और आपकी अपकीर्ति संसार में फैल जाएगी, और मैं आपकी अपकीर्ति नहीं सुन सकती, मेरा शरीर भले ही विनष्ट हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, धन्य है उत्तरा, ये है समर्पण, भक्ति में समर्पण होता है। भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए और ठाकुर जी ने गदा घुमा करके ब्रह्मास्त्र का खंडन किया। मैं निवेदन करूं, हमारे शास्त्रों में पुराणों में ऐसी कई माताएं हुई जिनके गर्भ में ठाकुर जी पधारे। मां कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम पधारे, मां देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण पधारे, माता कयाधु के यहां प्रहलाद जी आए, मां सुनीति के यहां ध्रुव पधारे। अनेक माताएं ऐसी जिनके यहाँ भगवान आए, जिनके यहाँ भक्त आए, लेकिन पूरे इतिहास और पुराणों में केवल एक माँ ऐसी है जिस माँ ने भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण किया हो, और वो सौभाग्य मिला है तो माँ उत्तरा के लिए मिला है। परीक्षित जैसे भक्त भी गर्भ में है और भगवान द्वारकाधीश भी गर्भ में पहुंच गए, भक्त भगवान दोनों पहुंच गए। यह सौभाग्य मिला है माँ उत्तरा के लिए, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान बाहर आए, लेकिन बाहर तो एक रूप से खड़े हैं, ये किसी ने नहीं देखा, देखा है केवल एक ने, वो है मां कुंती। मां कुंती ने ये सारा दृश्य देख लिया, अरे अरे अरे, मैं तो समझ रही थी कि ये मेरा भतीजा लगता है, लेकिन ये भतीजे नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। गर्भस्थ शिशु की रक्षा इन्होंने कर ली गर्भ में जाकर, और माता कुंती ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना प्रारंभ कर दी, साष्टांग प्रणाम करने लगी। भगवान द्वारकाधीश ने उठाया, बुआ जी ये क्या कर रही हैं आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कुंती की आंखें भर आई और कुंती बुआ ने कहा कृष्ण यही तो तेरी नटखट लीला लोगों की समझ में नहीं आती, किसी को काका बना देते हो, किसी को बाबा बना देते हो, किसी को बुआ बना देते हो, किसी को बहन बना देते हो, किसी को बाबा, लेकिन सबके पर बाबा आप ही हो, ये मुझे पता चल गया।
इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। आप भीतर बाहर सबकी बात को जानते हो, आप सर्वांतर्यामी हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपकी माया इतनी बलवती है, माया के कारण जीव आपको समझ नहीं पाता। लेकिन प्रभु आप लाख छुपाओ, नट लीला करता है ना, हाथ काट देता है, पांव काट देता है और देखने वाले रोने लगते हैं, लेकिन उसका जमूड़ा सब जानता है कि ये तो मेरे नट का खेल है। इसी प्रकार से जो भगवान के अंतरंग भक्त होते हैं ना, वो भगवान की लीला को समझ ही जाते हैं कि प्रभु ये तो आपकी सब लीला चल रही है, वो सब समझ जाते हैं। इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजना मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, मैं वासुदेव के लिए प्रणाम करती हूँ, मैं देवकी नंदन को प्रणाम करती हूँ, नंद गोप के जो कुमार हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, गोविंद भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। बार बार जब प्रणाम करने लगी तो द्वारकाधीश भी अकड़ करके खड़े हो गए। जब बुआ जी भगवान मांग ही लिया आपने, तो भगवान से तो कुछ मांगा जाता है। जब आपने भगवान मांग ही लिया तो चलो हम भगवान ही सही, अब आप कुछ मांग लो, क्योंकि भगवान से तो कुछ मांगा जाता है। और मांगने का जब नंबर लगाया तब तो हम लोगों से ठाकुर जी आकर के कहें कि हम भगवान हैं, कुछ मांग लो, तो बताओ हम लोग क्या मांगेंगे। कुछ लोग तो पछताएंगे मांगने के बाद में कि ठाकुर जी एक दिन पहले कह देते तो रात्रि भर लिस्ट बना लेते, हम जितनी जितनी जरूरत होती सब मांग लेते। 2-4 चीजें मांग पाए, ज्यादा नहीं मांग पाए हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं महाराज धर्म का पालन होता रहे। भीम दादा ने कहा कि हमें तो भूख ज्यादा लगती है, तो खाने पीने की व्यवस्था चकाचक रहे। ब्रक नाम की अग्नि है ना भीम के पेट में, इसलिए ब्रकोदर इनका नाम है। ब्रक नाम की अग्नि है, वो जलती ही रहती है, इसलिए सबसे ज्यादा भोजन पाते हैं। अर्जुन ने भी, अर्जुन नकुल सहदेव सबने भगवान की भक्ति ही मांगी, लेकिन सुभद्रा ये भगवान की खास बहन है, छोटी बहन है सुभद्रा जी। जगन्नाथपुरी में भाइयों के सहित विराजमान है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु ने। श्री जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र भगवान की, भगवती सुभद्रा देवी की विराजमान है भाइयों के सहित। श्री सुभद्रा जी से कहा कि तुम भी कुछ मांग लो, तो सुभद्रा जी ने तुरंत झोली फैलाई और कहा कि भगवान देना चाहते हो तो बस एक ही चीज दे दो। कहा क्या? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण ठाकुर जी से कहा प्रभु आपके चरण रूपी कमलों पर मेरा मन रूपी भौरा बन करके सदैव मंडराता रहे। आपके चरणों का सदैव चिंतन मेरा मन करता रहे। और जिस समय जीव का अंत आता है उस समय कफ वात पित्त इसके कारण जीव आपका स्मरण नहीं कर पाता, आपका नाम नहीं ले पाता।
भगवती सुभद्रा ने कहा कि भगवान अगर देना चाहते हो तो जिस समय मेरा अंतिम समय आवे उस समय कफ बात पित्त ना सतावे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आपके नाम का उच्चारण करते हुए, आपका स्मरण करते हुए इस शरीर से प्राण निकल जाए, यही चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने अपनी छाती ठोक करके कहा, ये मेरी बहन है, संसार की कोई वस्तु नहीं मांग सकती। माता कुंती से कहा कि आप भी कुछ मांग लें। कुंती ने कहा, कृष्ण हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं हुआ, कुछ तो मांगना पड़ेगा। कुंती बुआ ने कहा, यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरम सुचार पिता। आपने देवकी की रक्षा तो जब की जब उसके 6 पुत्र खत्म हो गए, तब आपने देवकी की रक्षा की। भगवान मेरी रक्षा तो मेरे पुत्रों सहित आपने की है, अब मैं आपसे क्या मांगू। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्श नाथ सभाया वनवास तच्छस। विश्व आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। महाभारत का युद्ध कोई साधारण नहीं, कौन से समय कौन सा बाण किस शरीर का भेदन करके निकल जाए, ऐसी परिस्थिति में आपने मेरे पुत्रों का बाल बांका नहीं होने दिया। भरी सभा में आपने मेरे पुत्र वधू की रक्षा की, उसकी लाज बचाई। मैं कितने ऋण गिना सकती हूं। कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ कुछ तो मांगना पड़ेगा, लेकिन धन्य है परम भक्ता मां कुंता। परम भक्ता मां कुंती ने क्या मांगा, गोविंद अगर देना चाहते हो तो झोली फैला दी और कहा, दुनिया में जितने लोग दुखी हैं उन सबका दुख समेट करके मेरी झोली में डाल दो। मैं सबका दुख लेना चाहती हूं, सबको सुखी कर दो गोविंद। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शन। मुझे दुख चाहिए। कहा, क्यों? मेरे जीवन में जब तक दुख रहा, आप द्वारिका से दौड़ दौड़ करके आते थे, दर्शन देते थे, मेरे साथ में रहते थे, और आज ये सुख समृद्धि आने लगी तो आप भी जाने का नाम ले रहे। ऐसी सुख समृद्धि मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरे जीवन से मेरा गोविंद दूर हो जाए। दुखों का पहाड़ टूटता रहे लेकिन गोविंद तुम्हारा साथ ना छूटे। सुख के माथे सिर तरे जो नाम हृदय सोचाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम। भगवान ने कहा कि ये तो नहीं दे पाएंगे, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो कहा, मेरी मति दोनों तरफ लगी हुई है। पुरुषों की मति लगभग एक तरफ लगी रहती है, क्योंकि जिस वंश में जन्म लिया उसी में रहते हैं और सारा समय उनका उसी में निकल जाता है, तो केवल अपने कुल खानदान की चिंता रहती है। लेकिन हमारी माताओं को दोनों कुल खानदान की चिंता रहती है, अपने पिता के पक्ष तरफ भी और पति के घर की चिंता और पिता के घर की चिंता। तो कभी मायके में मन लगा रहता है, कभी ससुराल में मन लगा रहता है। कुंती माता ने कहा, वृष्णि वंशी और पांडु वंशियों में मेरा मन लगा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ से मेरी मति खींच करके आपके चरण कमलों में लगी। दृढ़म पांडुसु वृष्णुसु, यही हमको चाहिए। और क्या मांगा कुंती बुआ ने? जो मांगा है हम सब भी वो मांगे। आए हमारे साथ में सभी लोग मिल करके। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक
तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कुंती माँ ने मांगा